राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास आज हम सभी कार्तिक मास महात्म की संपूर्ण कथा के अंतर्गत अध्याय 24वें का श्रवण करेंगे। आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में केंद्रित करें और 24वें अध्याय की कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, अहो वृषभान की लाडली, निक मेरी ओर निहार। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाले और पात पात श्री राधे राधे होए। और श्री राधा रानी श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत करते हुए हम सभी 24वें अध्याय की कथा को आरंभ करते हैं। राजा प्रथु ने देवर्षि श्री नारद जी से पूछा, नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत और महात्म के बारे में कहा है, अब यह बताने की कृपा करें कि इस कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझाकर कहिए। श्री नारद जी बोले, पहले समय पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था और 8 पहर उनकी भक्ति में तल्लीन रहता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वह हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि उसने मार्ग में एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत थे, लपलपाती हुई जीभ थी, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र थे, मांस रहित था उसका शरीर। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा और कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उस राक्षसी पर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवान के नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें कि तुलसी दल पड़ा हुआ था उसको मारा था। इससे उस राक्षसी के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे अपना पूर्व जन्म स्मरण हो आया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और उसने कहा, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसको इस प्रकार प्रणाम करते देखकर अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब तू मुझको बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कला था, उसने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, ना कभी उसे अच्छा भोजन और मिठाई खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की लड़ाका देखकर तथा नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके दूसरा विवाह करने से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए और मुझे पकड़कर गदा मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किए हैं? जो भी कर्म इसने किए हैं, अब इसको उनका फल भोगना होगा। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है। यह सदा अपने पति को खराब भोजन देकर खुद अच्छा भोजन खाती रही, इसलिए अब यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसको अब सूकरी का जन्म दिया जाए। चूंकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। चूंकि अपने पति पर इसने क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहां पर वह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापिनी अपने तीनों योनियों को भोगेगी। तो हे विप्र, अतः मैं
500 वर्षों से प्रेत योनि में हूं और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी कि एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और वेड़ी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। मैं उस वैश्य के शरीर में रहती थी कि एक दिन भगवान शंकर व विष्णु भगवान ने मुझको बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में जो तुलसी दल है उसका एक छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। हे द्विजात्मा, अब आप मुझे यह बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी। धर्मदत्त कलह की बात सुनकर और उसके पिछले कर्मों और उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ और उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखी भाव से कहा। तो आज हमने 24वें अध्याय की कथा का श्रवण किया है कि कैसे एक कलह नामक राक्षसी जो प्रेत योनि में है, उस पर मात्र एक तुलसी दल जिस जल में मिला हुआ है उस लोटे में से छींटे पड़ जाते हैं और उसको अपना पूर्व जन्म पूरा याद आ जाता है। तो आगे की कथा हम कल सुनेंगे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। जय जय श्री राधे।